हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 1 अप्रैल दिन सोमवार है, वही हिंदी महीना चैत्र और कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जबलपुर में 2 मुस्लिम युवकों ने अपनाया है सनातन धर्म। सनातन धर्म को यूं ही महान नहीं कहा जाता, जो एक बार इसे जानने की कोशिश करता है वो बस इसी का होकर रह जाता है। ऐसी एक घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आई है। जबलपुर में सनातन धर्म में आस्था रखने वाले 2 मुस्लिम युवकों ने वैदिक रीति रिवाज के साथ घर वापसी की है, अर्थात सनातन धर्म अपना लिया है। घर वापसी करने वाले दोनों मुस्लिमों की पहचान अजीजुल हसन और अल्लाह रखा के नाम से हुई है। शनिवार को इन दोनों ही युवकों ने सनातन धर्म में घर वापसी की है। इन्होंने बताया कि बचपन से ही उनकी आस्था सनातन धर्म में थी और अब जाकर उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है। इसमें इन दोनों ही युवकों की मदद हिंदू संगठनों ने की है। आपको बता दें कि सनातन धर्म में घर वापसी करने वाला अजीजुल हसन प्रदेश के अशोकनगर जिले का रहने वाला है। अब घर वापसी के बाद उसने अपना नाम बदलकर अनय ठाकुर रख लिया है। अजीजुल बताते हैं कि उनकी स्कूली शिक्षा जबलपुर में सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है। वहीं दूसरी तरफ अल्लाह रखा खान यहीं जबलपुर का ही रहने वाला है और घर वापसी के बाद उसने अपना नाम बदलकर विजय चौहान रख लिया है। हिंदू संगठनों ने कहा कि भारत में ईसाई और मुस्लिम दोनों ही पहले हिंदू हुआ करते थे और किसी कारण से इनका कन्वर्जन किया गया, लेकिन जिन लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे, तब उन्होंने घर वापसी की है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नया प्लान बना रही है। चुनाव लड़ने के लिए ऐसे चंदा इकट्ठा करेगी कांग्रेस। आपको बता दें कि कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। इसके चलते नया प्लान बना रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 1 वोट 1 नोट अभियान चलाने जा रही है, जिसके जरिए जनता से चंदा इकट्ठा करेगी। यह अभियान रविवार अर्थात 31 मार्च से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसे में पार्टी ने नया तरीका अपनाया है। माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस क्राउड फंडिंग के जरिए चुनाव लड़ने वाली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस 1 वोट 1 नोट अभियान चलाने जा रही है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी करेंगे। दोस्तों, किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। खरीदी केंद्रों पर छानने के बाद ही खरीदा जाएगा गेहूँ। सफाई का खर्चा भी किसान को ही देना होगा। इस प्रकार से अब प्रशासन ने आदेश दिया है। खबर जबलपुर से है। जबलपुर जिले में धान खरीदी में हुए घोटाले और अव्यवस्था की वजह से इस बार जिला प्रशासन ने गेहूं खरीदी में कोई भी जोखिम न लेने का फैसला लिया है। जबलपुर में 130 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर किसानों से गेहूं खरीदी की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना जी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि गेहूं की क्वालिटी को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और किसानों को विशेष हिदायत दी गई है कि किसान घर से ही गेहूं को छान कर लेकर आएँ। यदि किसान ऐसा नहीं करेंगे तो हर उपार्जन केंद्र पर गेहूं साफ करने के लिए मशीन लगाई जा रही है और केवल छना हुआ गेहूं ही सरकार खरीदेगी। गेहूं को छानने का पैसा भी लिया जाएगा। इसलिए किसान यदि इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो वह घर पर ही गेहूं को छान कर ले आएँ। गेहूँ की क्वालिटी जाँचने के लिए प्रशासन अधिकारियों की एक टीम भी बनाई गई है, जो हर गेहूं उपार्जन केंद्र पर रहेगी। इसमें पटवारी को विशेष जिम्मा दिया गया है। यदि गड़बड़ी कहीं भी होती है तो तुरंत गेहूं की खरीदी रोक दी जाएगी, इसलिए आप सभी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के चलते दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों को अब रहना होगा सावधान, क्योंकि जेब में 1 लाख रुपए से अधिक पैसा रखना पड़ सकता है भारी। दोस्तों, एक और लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, वहीं दूसरी तरफ सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची आने के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत स्टार प्रचारकों के पास 1 लाख रुपए से अधिक कैश नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पार्टी प्रत्याशी के जेब में 50,000 रुपये के अलावा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि पार्टी प्रत्याशी अपनी जेब में 50,000 रुपये से ज़्यादा रखते हैं तो इन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए यदि आप चुनाव प्रचारक हैं या फिर चुनाव प्रत्याशी हैं तो ध्यान जरूर रखें। चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर के बड़ा कठोर नियम बनाया है। एग्जिट पोल अब हो गए हैं प्रतिबंध।
19 अप्रैल से 1 जून तक आप एग्जिट पोल पर चर्चा नहीं कर सकते। इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो गई है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए समय समय पर अधिकारियों, प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों को ताकीद दी जा रही है। अब निर्वाचन आयोग ने मीडिया के लिए निर्देश दिए हैं कि ये निर्देश एग्जिट पोल को लेकर हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन या प्रकाशन नहीं किया जाएगा, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अर्थात एग्जिट पोल का प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मीडिया वाले इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, कर्मचारियों तथा शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। खबर के तहत मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम में एक बार फिर बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था लागू होने जा रही है। नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने दोबारा से यह व्यवस्था लागू करने के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। IT विभाग ने इसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर अपर आयुक्त मुनीष सिंह सिकरवार को भी सौंप दिया है। अर्थात यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, नगर निगम में है, नगर पालिका में है, तो आपकी हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन से लगेगी। अर्थात आपकी उंगली का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत निगम में पदस्थ नियमित, अनियमित, आउटसोर्स कर्मचारी, इन सभी को थंब इम्प्रेशन के जरिए हाजिरी लगानी होगी। फिलहाल बायोमेट्रिक मशीनों की टेस्टिंग चल रही है। जल्द ही इसे निगम मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जनमित्र केंद्रों पर लगाया जाएगा। इसलिए अब झोल झाल नहीं चलेगा। इंदौर से काशी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन महाकाल लोक के दर्शन हुए हैं अब आसान। इंदौर एयरपोर्ट ने एक और नई सौगात दी है। इंदौर में आज से इंदौर वाराणसी के बीच सीधी उड़ान फ्लाइट शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस इस फ्लाइट का संचालन कर रही है। इंदौर एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सप्ताह के 7 दिन इंडिगो द्वारा इस फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। पहले भी यह फ्लाइट चलती थी, लेकिन कोरोना के चलते इस फ्लाइट को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब यात्रियों की मांग को देखते हुए कंपनी ने इसे दोबारा शुरू करने का फैसला किया है, जिससे अब काशी तथा महाकाल लोक के दर्शन करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। वहीं बताया जा रहा है कि इंदौर से वाराणसी के बीच 7 दिन यह फ्लाइट चलेगी। ट्रेवल एजेंट के मुताबिक अभी किराया 8,000 रुपये है, बाद में इसे कम किया जा सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। खबर के तहत हर महीने की 10 तारीख को करोड़ों बहनों के खाते में 1250 रुपये भेजे जाते हैं। लेकिन इस बार होली और शिवरात्रि को देखते हुए 1 मार्च को 10वीं किस्त भेजी गई है। अब 11वीं किस्त के आने का समय हो गया है। वह किस्त 10 अप्रैल को जारी होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि 11वीं किस्त भी समय से पहले जारी की जा सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है, लेकिन कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि पिछले साल विधानसभा चुनाव के कारण प्रदेश की ओर से किस्त 10 अक्टूबर की बजाय 4 अक्टूबर को यानी 6 दिन पहले ही जारी कर दी गई थी। इसलिए इस बार चुनाव के चलते यह किस्त 10 अप्रैल के बजाय पहले भी जारी हो सकती है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।